हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे, एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। आज अगेन एक वीडियो है बीएड का सेमेस्टर 1 का। सब्जेक्ट जो हम पढ़ रहे थे वो है B101 फिलोसफिकल एंड सोशोलॉजिकल प्रोस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशन, और यूनिट 1 हम पढ़ रहे हैं इसकी फिलोसफी ऑफ एजुकेशन। टॉपिक आज का जो है वो है प्रैग्मेटिज्म। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रैग्मेटिज्म की, कि आखिर ये क्या है, एजुकेशन में क्या रोल है, क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या रिलेशनशिप है बिटवीन टीचर एंड दिस कॉन्सेप्ट एंड करिकुलम। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अपने सारे कॉन्सेप्ट्स डाउट्स क्लियर करिएगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, क्योंकि हम बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हैं वो अपलोड करते रहते हैं। सो बात कर लेते हैं यहाँ पे प्रैग्मेटिज्म की मीनिंग से स्टार्ट हम करते हैं इस चीज़ को। तो जो मीनिंग है प्रैग्मेटिज्म की वो कहती है कि इट इज़ एजुकेशनल फिलोसफी दैट सेज दैट एजुकेशन शुड बी अबाउट लाइफ एंड ग्रोथ। तो पहली चीज़ तो ये कि एक एजुकेशन फिलोसफी है जो ये कहती है कि एजुकेशन का जो बेसिस होना चाहिए वो होना चाहिए लाइफ और उसकी ग्रोथ। टू इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ प्रैग्मेटिज्म इंक्लूड्स प्रैक्टिकल लर्निंग विच फोकसेस ऑन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। तो पहली चीज़, दो एलिमेंट्स इसके जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि भाई प्रैक्टिकल लर्निंग पे इसमें ज़्यादा फोकस किया गया कि प्रैक्टिकली बंदा जो है वो चीज़ें सीखे। सो एक्सपीरियंशियल लर्निंग, आपने वर्ड सुना होगा, ये बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है, क्योंकि CBSE ने भी रिसेंटली क्या किया है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग को ही प्रमोट करा है और अपने करिकुलम में इसका इन्वॉल्वमेंट बहुत स्ट्रिक्टली कर दिया है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो होती है वो होती है लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंसेस एंड नॉट थ्रू सिंपल आइडियाज़। यानी कि यहाँ पर सिंपल आइडियाज़ नहीं होते बल्कि एक्सपीरियंस के थ्रू बंदा जो है वो चीज़ें सीखता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है प्रैग्मेटिज्म एंड एम्स ऑफ एजुकेशन। तो प्रैग्मेटिज्म के साथ एजुकेशन के एम्स क्या है। प्रैग्मेटिस्ट बिलीव दैट लाइफ इज डायनामिक विच इज सब्जेक्टेड टू कॉन्स्टेंट चेंज, हेंस द एम ऑफ एजुकेशन आर बाउंड टू बी डायनामिक। तो जो प्रैग्मेटिस्ट हैं उनका कहना या उनका बिलीव करना ये रहा है कि भाई जो लाइफ है वो क्या है, डायनामिक इन नेचर है, जो चेंज होती रहती है। तो इसीलिए यहाँ पर जो एजुकेशन का एम होना चाहिए वो भी डायनामिक होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू देम एजुकेशन डील्स विद ह्यूमन लाइफ, सो इट मस्ट हेल्प द चिल्ड्रन टू फुलफिल देयर बायोलॉजिकल एंड सोशल नीड्स। तो यहाँ पे जो प्रैग्मेटिस्ट हैं उनका कहना ये था कि भाई एजुकेशन जो ह्यूमन लाइफ के साथ डील करती है, और यहाँ पे जो बच्चे हैं उनको कैसे अपनी वो बायोलॉजिकल एंड सोशल नीड्स फुलफिल करेंगे, ये सारी चीज़ें भी पता होनी चाहिए। एजुकेशन शुड इनेबल अ चाइल्ड टू क्रिएट वैल्यूज़ इन हिज लाइफ। इन वर्ड्स ऑफ रॉस, एजुकेशन मस्ट क्रिएट न्यू वैल्यूज़। तो यहाँ पर एजुकेशन के लिए इनका बिलीव ये था कि एजुकेशन जो है इट शुड क्रिएट वैल्यूज़ इन लाइफ ऑफ अ चाइल्ड। और यहाँ पे रॉस के वर्ड्स में ये बोला गया है कि एजुकेशन मस्ट क्रिएट न्यू वैल्यूज़, यानी कि नई वैल्यूज़ जो हैं एजुकेशन के थ्रू क्रिएट होनी चाहिए, ये एम होना चाहिए। द मेन टास्क ऑफ एजुकेटर इज़ टू पुट द एजुकेंट इनटू अ पोजीशन टू डेवलप वैल्यूज़ फॉर हिम। तो कैसे उस सिचुएशन में एजुकेटर आएगा कि वो एजुकेंट्स के लिए, यानी चिल्ड्रन के लिए, या आप कह सकते हैं जो भी लर्नर्स हैं उनके लिए कैसे वैल्यू क्रिएट करेगा, ये सारे पॉइंट्स जो हैं यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रहे हैं। द एम ऑफ एजुकेशन एज फॉर्मुलेटेड बाय प्रैग्मेटिस्ट आर फॉलोइंग। तो जो प्रैग्मेटिस्ट हैं उन्होंने जो एजुकेशन के एम्स दिए थे वो कुछ इस तरह से हैं। फर्स्ट पॉइंट कहता है टू क्रिएट न्यू वैल्यूज़। तो अगेन ये अभी हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि इनकी जो थ्योरी थी वो ये बिलीव करती थी कि जो मेन एम ऑफ एजुकेशन है वो यही होना चाहिए कि लाइफ में वैल्यूज़ क्रिएट हो, जिससे कि कुछ सीखने को मिले, जिससे कि आगे फ्यूचर में बेनिफिट मिले उस बच्चे को। In their opinion, the aim of education is to create new values, and act of teacher is to help himself develop new values। तो बच्चे की भी हेल्प करनी है, खुद की भी हेल्प करनी है ताकि नई वैल्यूज़ जो हैं वो डेवलप हो सकें। देन नेक्स्ट पॉइंट कहता है टू एनेबल पीपल टू गैदर एक्सपीरियंस थ्रू एक्टिविटी। फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू वैल्यूज़ एक्टिविटीज़ एंड एक्सपीरियंसेस आर एसेंशियल। तो यहाँ पे क्या माना गया था कि भाई अगर नई वैल्यूज़ की बात करी जाए तो उसके लिए एक्सपीरियंसेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विदाउट एक्सपीरियंस आप नई वैल्यूज़ क्रिएट नहीं कर सकते, कुछ नया सीख नहीं सकते। एजुकेशन शुड देयरफॉर प्रोवाइड फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, मॉरल, एस्थेटिक एक्टिविटीज़ एज द मीडिया फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू वैल्यूज़। तो यहाँ पे ये पॉइंट्स रखे गए थे कि एजुकेशन में फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, मॉरल, एस्थेटिक एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। कल के वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था इस चीज़ को, और इसके थ्रू ही क्या होगा, नई वैल्यूज़ जो है वो क्रिएट हो पाएंगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो कहता है टू हेल्प द पीपल टू एडजस्ट विद हिम एंड द सोसाइटी। तो ये सब में कॉमन रहा है कि एजुकेशन का एक एम ये भी रहा है जहाँ पर कि पीपल को, यानी कि जो लर्नर होता है या जो बच्चा होता है उसको आप इस तरीके से गाइड करते हो या पढ़ाते हो, सिखाते हो, ताकि वो अपने आप को विद द सोसाइटी एडजस्ट कर सके। तो सेम चीज़ यहाँ पर है जो हम इससे पहले भी दो कॉन्सेप्ट्स पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है टू हेल्प द पीपल टू रिकन्स्ट्रक्ट हिज एक्सपीरियंसेस। तो अगेन सेम चीज़ है ये कि हर इंडिविजुअल जो होता है वो
डिफरेंट प्रॉब्लम्स को डिफरेंटली सॉल्व करता है। यहाँ पे भी सेम चीज़ लिखी है कि एवरी इंडिविजुअल हैज़ टू सॉल्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इन हिज लाइफ। So another important aim of education according to pragmatism is to enable the pupil to form such an outlook about life as it can help him to tackle successfully the different problems of his life in future। तो यहाँ पे सेम पॉइंट है कि भाई एज ए इंडिविजुअल अगर हम देखें तो चाहे आप हो, मैं हूँ, कोई भी हो, हम अपनी लाइफ में डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स भी होती हैं, कई बार ईजी भी होती हैं। तो यहाँ पे प्रैग्मेटिज्म ये कहता है कि बच्चे को इस टाइप से प्रिपेयर करना है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स यानी कि प्रेजेंट में भी सॉल्व कर सके और फ्यूचर में भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है वो कहता है टू मेक ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पीपल। तो अगेन ये एजुकेशन का हमेशा से एम रहा है, चाहे आप किसी भी फिलोसफी को पढ़ें, कि ओवरऑल डेवलपमेंट जो है इंपॉर्टेंट है, सोशली, फिजिकली, मेंटली, एस्थेटिकली जो चाइल्ड डेवलप होना चाहिए, वो ये कॉन्सेप्ट या पॉइंट कहता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है प्रैग्मेटिज्म एंड करिकुलम, कि करिकुलम और प्रैग्मेटिज्म में क्या रिलेशन है। करिकुलम फ्रेम करते टाइम प्रैग्मेटिज्म के केस में क्या प्रिंसिपल्स फॉलो हो रहे थे। सो फर्स्ट जो है हमारा प्रिंसिपल वो है प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। अब प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी ये कहता है कि भाई जो करिकुलम है वो इस टाइप का होना चाहिए कि बच्चे की जो प्रेजेंट लाइफ है उसको भी वो ईजिली अफेक्ट करे या फिर उसको हेल्पफुल हो, साथ ही साथ फ्यूचर में एडल्ट लाइफ में भी उसको वो हेल्पफुल हो। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जैसे लैंग्वेज के थे कि फ़िज़िकल वेलबींग, फ़िज़िकल ट्रेनिंग, जोग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, एग्रीकल्चर, होम साइंस फॉर गर्ल्स, ये सारी चीज़ों को एडवोकेट किया गया था, इन चीज़ों को, कि ये सब्जेक्ट्स जो हैं वहाँ पे इंक्लूड होने चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। तो ये प्रिंसिपल ये कहता है कि जो बच्चा है उसमें मेनली 4 वेराइटीज़ के ही इंटरेस्ट जो हैं वो होते हैं और इनको ध्यान में रखते ही करिकुलम फ्रेम किया जाना चाहिए। फर्स्ट कहता है इंटरेस्ट इन कन्वर्सेशन, इंटरेस्ट इन इन्वेस्टिगेशन, इंटरेस्ट इन कंस्ट्रक्शन एंड इंटरेस्ट इन क्रिएटिव एक्सप्रेशन। और इसको ध्यान में रखते हुए कहा गया कि भाई प्राइमरी स्टेज में करिकुलम में जो है वो राइटिंग होनी चाहिए, काउंटिंग होनी चाहिए, आर्ट क्राफ्ट वर्क होना चाहिए, नेचुरल साइंस एंड अदर प्रैक्टिकल वर्क ऑफ सिंपल नेचर। नेक्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंस। तो थर्ड प्रिंसिपल जो है प्रैग्मेटिज्म का वो कहता है कि बच्चे की एक्टिविटी, वोकेशन, एक्सपीरियंस, ये 3 जो है क्लोजली इंटीग्रेटेड हैं और इनको ध्यान में रखते हुए करिकुलम फ्रेम किया जाना चाहिए। It should consist such variety of learning experience which promotes original thinking and freedom to develop social and purposeful attitude। तो इसमें क्या था कि बच्चे को ये सारी चीज़ों में आपको ध्यान रखते हुए करिकुलम फ्रेम करना है कि जो बच्चा है उसको उसकी ओरिजिनल थिंकिंग जो है वो एज इट इज़ मेंटेन रहे, उसे फ्रीडम मिले थिंकिंग की, और उसका जो डेवलपमेंट है वो इस तरीके से हो कि वो सोशल और पर्पसफुल हो, यानी कि सोसाइटी के लिए भी हेल्पफुल हो और साथ ही साथ उसके खुद के लिए भी वो बेनिफिशियल हो। अब हमारा फोर्थ प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। तो प्रैग्मेटिज्म जो है उसका करिकुलम डील करता है विद इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट्स एंड एक्टिविटीज़। तो प्रैग्मेटिस्ट वांट्स टू कंस्ट्रक्ट फ्लेक्सिबल, डायनामिक, इंटीग्रेटेड करिकुलम विच एड्स द डेवलपिंग चाइल्ड एंड चेंजिंग सोसाइटी मोर एंड मोर एज ही शी नीड्स और एज पर द डिमांड और सिचुएशन रिक्वायर्स। तो यानी यहाँ पे अगेन सेम चीज़ थी, हमने पढ़ा स्टार्टिंग में ही कि डायनामिज्म की बात करते हैं कि लाइफ जो है डायनामिक है, चेंज होती रहती है कॉन्स्टेंटली। तो यहाँ पे करिकुलम में भी इनका जो फोकस है सब्जेक्ट्स पे वो, एक तो सब्जेक्ट इंटीग्रेशन, दूसरी चीज़ ये क्योंकि लाइफ और सिचुएशंस जो है वो चेंजिंग है, तो बच्चे का करिकुलम ऐसा होना चाहिए जिससे कि सोसाइटी की जो चेंजिंग नीड्स हैं और प्लस जो चाइल्ड की चेंजिंग नीड्स हैं उसके हिसाब से वो ढल सके, एडजस्ट कर सके, या फिर जो लर्निंग प्रोसेस है वो अकॉर्डिंगली वैसी होनी चाहिए जिससे कि इन चेंजेस को कूप अप करने में हेल्प मिले। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है प्रैग्मेटिज्म एंड मेथड ऑफ टीचिंग। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज सोशल एंड बाइपोलर प्रोसेस। तो हमें पता है कि भाई इसमें मोर देन वन पीपल इन्वॉल्व हैं, यानी कि टीचर है, लर्नर है, सोसाइटी है, तो एक बाइपोलर प्रोसेस है। लर्निंग टेक्स प्लेस एज एन इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड अ चाइल्ड। तो जो लर्निंग है वो तब होती है जब चाइल्ड और टीचर के बीच में इंटरेक्शन होता है। प्रैग्मेटिज्म गिव्स प्रायोरिटी टू द चाइल्ड। तो यहाँ पे जो प्रैग्मेटिज्म की थ्योरी है वो चाइल्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी देती है। सिमिलरली बिटवीन द थॉट एंड एक्शन इट गिव्स प्रायोरिटी टू एक्शन। तो यहाँ पे थॉट और एक्शन की अगर बात करी जाए तो एक्शन को ज़्यादा प्रायोरिटी या इंपॉर्टेंस दी गई है। दे प्रेफर प्रैक्टिकल ओवर थ्योरी बेस्ड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो यहाँ पर ये प्रैक्टिकलिटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं रेदर देन आप कह सकते हैं थ्योरी पे। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल के बीच में प्रैक्टिकल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पे मिलेगी। द प्रैग्मेटिस्ट हैव completely discarded the conventional method of teaching and laid emphasis on the invention of new method। तो जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं टीचिंग के उसको इन्होंने डिस्कार्ड किया और इन्होंने नए इन्वेंशंस की बात करी। द होल emphasis ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग इन प्रैग्मेटिज्म इज़ ऑन चाइल्ड। तो यहाँ पे मेन फोकस क्योंकि चाइल्ड पे है तो पूरा का पूरा जो भी एक्टिविटीज़ होंगी वो बच्चे के हिसाब से होंगी।
एंड नॉट ऑन द बुक ऑफ अ टीचर और द सब्जेक्ट। तो यहाँ पे टीचर किस बुक से पढ़ा रहा है, क्या सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, उस पर नहीं बल्कि बच्चे पर है। The dominant interest of child is to do and to make the method should be flexible and dynamic। तो यहाँ पे जो बच्चे का dominant interest है वो यही है कि to do and to make, यानी कि उससे करवाना है, उसको प्रिपेयर करना है, ठीक है। और जो मेथड है यहाँ पे फ्लेक्सिबल एंड डायनामिक है। प्रैग्मेटिस्ट बिलीव दैट माइंड ऑफ डिफरेंट चिल्ड्रन आर डिफरेंट। तो अगेन इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इन डिफरेंसेस की बात हो रही है यहाँ पे। तो इनके हिसाब से भी यही है कि हर बच्चे का जो माइंड है वो क्या है, डिफरेंट है। हैंस वी कैन नॉट हैव फिक्स्ड मेथड ऑफ टीचिंग। तो ये मान के चलते हैं कि भाई हर बंदे का दिमाग अलग है, तो फिक्स मेथड ऑफ टीचिंग तो फॉलो हो ही नहीं सकता, अब वो भी सारी सिचुएशन में, क्योंकि अगेन सिचुएशंस डायनामिक है। लर्निंग बाय डूइंग एंड द प्रोजेक्ट मेथड हैव एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन मेथड ऑफ टीचिंग प्रपोज बाय प्रैग्मेटिस्ट। तो जो प्रैग्मेटिस्ट हैं उनके हिसाब से लर्निंग टीचिंग में जो प्रोजेक्ट मेथड है उसकी इम्पॉर्टेंस ज़्यादा है, क्योंकि तभी बच्चा सीख पाएगा। ऑल लर्निंग मस्ट कम एज अ प्रोडक्ट ऑफ एक्शन। तो जितनी भी लर्निंग है वो एक्शन के थ्रू होनी चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ एक्शन होनी चाहिए, यानी बच्चा चीज़ों को करके सीख रहा है। लर्निंग बाय डूइंग एंड मेक्स अ पर्सन क्रिएटिव, कॉन्फिडेंट, कोऑपरेटिव। तो अगेन द थिंग इज़ दैट कि अगर लर्निंग बाय डूइंग होगी तो बंदा क्रिएटिव भी होगा, कॉन्फिडेंट भी होगा, कोऑपरेटिव भी होगा, क्योंकि कोऑपरेशन जनरेट होगा ऑब्वियसली। दे ऑल्सो पुट ऑन एम्फेसिस ऑन द डिस्कवरी एंड इंक्वायरी मैथड। तो इन्होंने डिस्कवरी एंड इंक्वायरी मैथड पे भी ज़्यादा एम्फेसिस दिया है। The technique which follows the principle of learning by doing can be used according to pragmatist। तो pragmatist के हिसाब से जो भी ऐसी टेक्निक्स हैं जिसमें प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग फॉलो हो रहा है, लर्निंग बाय डूइंग फॉलो हो रहा है, उसको यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है फॉर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है pragmatism and teacher। The opinion of pragmatist is that the duty of teacher is to create such an environment in the school where pupil will have to face different problems relating to real life and will take interest in the solution of those problem। तो प्रैग्मेटिस्ट की थ्योरी कहती है कि भाई जो टीचर है उसको स्कूल में ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है रियल लाइफ सिचुएशन की तरह, जिसमें कि बच्चा इंटरेस्ट ले उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। और यहाँ पर ऑब्जर्वेशन होगा टीचर का, वो देखेगा कि कैसे वो बच्चा उन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है, क्या सॉल्व कर रहा है, और एज अ गाइड, एज अ हेल्पर, एज अ फिलोसोफर वो यहाँ पे एक्ट करेगा। The chief function of pragmatic teacher is to suggest problem to his pupil and to stimulate them find by themselves the solution। यानी बच्चों को हेल्प करनी है solution find out करने में। The teacher must provide opportunities for the natural development of innate qualities in the children। तो यहाँ पर क्या है कि टीचर जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेगा बच्चे को, जो उसकी इनेट क्वालिटीज़ है उनको डेवलप करने में। इनेट क्वालिटीज़ मतलब जो कि उसके अंदर पहले से प्रेजेंट है। His main task is to suggest problem to his student or pupil and to guide them to find out solution। तो वो टास्क जो है सजेस्ट करेगा उन बच्चों को और फिर वो गाइड करेगा उन बच्चों को ताकि बच्चे उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो निकाल पाएँ। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है प्रैग्मेटिज्म एंड डिसिप्लिन। तो प्रैग्मेटिज्म ने अपोज किया हमेशा रूल्स एंड रेगुलेशन का, बच्चों के ऊपर की रूल्स एंड रेगुलेशन इम्पोज नहीं करने। दे बिलीव इन सोशल एंड पर्सनल डिसिप्लिन। तो सोशल और पर्सनल डिसिप्लिन पे प्रैग्मेटिज्म की जो थ्योरी है वो बिलीव करती है। In their opinion, if we give them opportunities to participate in different types of collective activities, spontaneous discipline will grow in them। तो ये थ्योरी कहती है कि जब हम उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स की कलेक्टिव एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें, तो ऑब्वियसली डिसिप्लिन जो है वो उनमें डेवलप होगा। प्रैग्मेटिस्ट बिलीव दैट प्ले एंड वर्क शुड बी combined and this combination will perform a mental attitude and discipline। तो यहाँ पर इनका कहना था कि प्ले एंड वर्क को जो कंबाइन किया जाए, इंटीग्रेट किया जाए, तो इससे फाइनली होगा क्या कि जो बच्चे हैं उनका मेंटल एटीट्यूड एंड डिसिप्लिन जो है वो डेवलप होगा। बाय टेकिंग पार्ट इन सच एक्टिविटीज़ द क्वालिटी लाइक टॉलरेंस, सिंपैथी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एटीट्यूड ऑफ सर्विस विल डेवलप इन दैम। तो ये सारी क्वालिटीज़ उनमें डेवलप होंगी। डिसिप्लिन कैन नॉट बी मेंटेन्ड थ्रू फोर्स एंड डोमिनेशन। चिल्ड्रन शुड बी लेफ्ट फ्री इन ऑर्डर टू डेवलप फ्रीली एंड हारमोनियसली। तो यहाँ पे ये माना गया था कि भाई जो बच्चा है उसके अंदर डिसिप्लिन फोर्सफुली डेवलप नहीं किया जा सकता, उसको आप फ्री छोड़ दीजिए तो ऑटोमेटिकली जो है क्या होगा, उसके अंदर डिसिप्लिन जो है वो डेवलप होगा। साथ ही साथ अदर फीलिंग्स भी डेवलप होंगी जो ये क्वालिटीज़ यानी दी गई हैं। अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिस्ट, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट आर ऑफ नो यूज़ इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। तो इनका कहना ये भी था कि भाई रिवॉर्ड और पनिशमेंट का कोई यूज़ नहीं है लर्निंग प्रोसेस में। दे बिलीव दैट नो मॉरल स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू इज़ अवेलेबल फॉर द मेजरमेंट ऑफ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड एजुकेशन। तो चाइल्ड एजुकेशन को मेजर करने के लिए डिफरेंट एस्पेक्ट्स भी अवेलेबल, मतलब कोई ऐसा सेट स्टैंडर्ड अवेलेबल नहीं है जिसके अगेंस्ट आप मेजर करके बोल सकें कि हाँ ये पर्टिकुलर बच्चे ने एजुकेशन अटेन कर लिया, वैल्यूज़ अटेन कर लिया एंड ऑल। द फिलोसफी बिलीव्स इन डिसिप्लिन बट द डिसिप्लिन शुड नॉट बी द आउटकम ऑफ एक्सटर्नल फोर्स।
इट शुड बी बैक्ड बाय फ्रीडम एंड जॉय। तो यहाँ पे यह है कि भाई ये डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं। एंड अगेन सेम चीज़ यहाँ पे बोली गई थी कि डिसिप्लिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू आ रहा है। सो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं एक बच्चा है और उस बच्चे के घर में कुछ गेस्ट आए हैं, तो पेरेंट्स ने क्या किया, वो बच्चा क्योंकि बहुत शैतान है तो उसको थोड़ा डरा धमका के रखा हुआ है कि अगर उसने कोई भी शैतानी करी तो वो क्या करेंगे, उसकी पिटाई कर देंगे या एक्सवाइजेड कुछ भी, मतलब उसके साथ ऐसा उसको बोला गया है और वो बच्चा प्रॉपरली बिहेव कर रहा है, तो वो डिसिप्लिन नहीं है। तो ये थ्योरी ये कहती है कि डिसिप्लिन जो है वो किसी एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू नहीं होना चाहिए, बल्कि इट शुड बी थ्रू फ्रीडम एंड जॉय। यानी कि जहाँ पर आप चीज़ें समझाओ और उसको समझ में आई हैं वो चीज़ें और वो अकॉर्डिंगली एक्ट कर रहा है, अच्छे तरीके से डिसिप्लिन्ड है, तो दैट विल बी टर्म्ड एज डिसिप्लिन। इट एडवोकेट्स ऑन डिसिप्लिन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड्स एक्टिविटी एंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पर डिसिप्लिन चाइल्ड एक्टिविटी और इंटरेस्ट के बेसिस पे करने की बात करी गई थी। इट अपहोल्ड्स डिसिप्लिन बेस्ड ऑन सोशल एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। सोशल एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे होना चाहिए। इट बिलीव्स इन एंगेजिंग द चिल्ड्रन फ्री एंड रियल एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। सो यहाँ पे जो डिसिप्लिन है उसकी बात विद रेफरेंस टू सोसाइटी एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे करी गई थी। साथ ही साथ ये बोला गया कि डिसिप्लिन जो है वो फ्रीडम एंड जॉय के थ्रू आना चाहिए, यानी कि अपने बच्चे को फ्री छोड़ा हुआ है एंड देन ही और शी इज़ लर्निंग अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसिप्लिन एंड बिहेविंग प्रॉपरली। सो ये था आज का वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। किसी और टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आती रहती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।